तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम पहला जो टॉपिक आ रहा है हमारा नॉन मेटल्स, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे, आज डिटेल में जानेंगे। पहले टॉपिक है लस्टर। नॉन मेटल्स के अंदर ये टॉपिक है लस्टर। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। नॉन मेटल्स की सरफेस कैसी होती है, मतलब कि इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी नहीं होती है। आपने पिछली क्लास में जाना मेटल्स की सरफेस शाइनी होती है, जबकि आज हम जान रहे हैं कि नॉन मेटल्स इनकी सरफेस शाइनी नहीं होती है, ठीक है। और लस्टर जो होता है चमकीला, तो इसमें चमकीला होता है या नहीं होता है इसके बारे में जानते हैं। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इनका जो सरफेस है वो शाइनी नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी होता है, वो कौन सा है? आयोडीन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट आयोडीन। सिर्फ आयोडीन को छोड़कर सभी नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होती, ठीक है। अब जानते हैं हार्डनेस के बारे में कि नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। आपने पिछली क्लास में जाना मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट। एक्सेप्ट, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। डायमंड, ए फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है? एक कार्बन की फॉर्म है डायमंड। आप जानते हैं डायमंड को, ठीक है। तो डायमंड एक नॉन मेटल है जो क्या होता है? हार्ड होता है। बाकी सभी नॉन मेटल्स आपकी सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। स्टेट्स के बारे में जानते हैं नॉन मेटल्स की। एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसेस स्टेट। तो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं और गैसेस स्टेट में पाई जाती हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में नहीं पाई जाती, सिर्फ एक को छोड़कर। इसमें जो एक्सेप्ट हैं इनको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ब्रोमीन को छोड़कर बाकी सभी नॉन मेटल्स या तो सॉलिड होंगी या गैस होंगी। सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसी नॉन लिक्विड, ठीक है। तो ठीक है, आपको पता लग गया है नॉन मेटल्स की स्टेट कैसी होती है, सॉलिड एंड गैसेस। और एक्सेप्ट को याद रख लीजिए आप, ब्रोमीन, ठीक है। मेलेबल के बारे में जानते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेलेबल नहीं होते हैं। अब मेलेबल क्या है? मेलेबल के बारे में हमने पिछली क्लास में पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी क्लास तो बताए थे हम आपको। मेलेबल मतलब क्या होता है कि किसी चीज को पूरा थिन कर देना, एकदम बीट करके आप उसे पूरा थिन बनाया जा सकता है। जैसे गोल्ड और सिल्वर को एकदम पूरा थिन बनाया जा सकता है ना, तो गोल्ड और सिल्वर क्या है? वो तो मेटल हैं, वो तो मेलेबल हो सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेलेबल होते ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं? मेलेबल होते ही नहीं है, ये होते हैं नॉन मेलेबल, ठीक है। अब बात आती है सोनोरस की। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ये सोनोरस नहीं है। सोनोरस के बारे में भी डिस्कस किया था हमने पिछली क्लास में। व्हेन नॉन स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। सोनोरस क्या है इसके बारे में आप भी जान लीजिए। क्या है कि जब नॉन मेटल्स को क्या करते हैं, हम उन पर स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करेंगे इनके हार्ड सरफेस पर, तो इनसे साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो नॉन मेटल पे आप स्ट्राइक करेंगे इनके सरफेस पर तो साउंड नहीं आएगी। तो इसका मतलब सोनोरस नहीं है। साउंड आनी चाहिए तभी सोनोरस होता है। मेटल्स पर अगर मारते हैं उनके सरफेस पर तो साउंड आती है, तो सोनोरस है वो। तो नॉन मेटल्स पे अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो साउंड नहीं आ रही है, तो इसका मतलब सोनोरस नहीं है वो, ठीक है। तो सोनोरस नहीं है, ठीक है। अब जानते हैं इनके ऑक्साइड्स के बारे में कि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। पिछली क्लास में हमने जाना कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो इसलिए आप इसमें लिखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है।
आप पिछली क्लास भी कंपेयर करते चलेंगे तो पता लगेगा आपको मेटल्स क्या है, मेटल्स में कितना डिफरेंस है, नॉन मेटल्स में, दोनों में आपको डिफरेंस भी पता लगेगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा समझ में आए इसलिए हमने आपको अलग अलग क्लासेस के बारे में क्लासेस करके बता रखा है। मेटल्स पे हमने अलग क्लास ली है और नॉन मेटल्स को पूरा डिटेल में बताया है। अभी हम आगे भी आपकी क्लास लेंगे इसमें। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी के बारे में जानते हैं इसमें आप कि नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। तो नॉन मेटल्स क्या है, नॉन डक्टाइल है। डक्टिलिटी के बारे में बताया था कि डक्टिलिटी वो होती है जिसको हम, डक्टिलिटी में क्या होता है, जिसमें थिन वायर के रूप में इनको कन्वर्ट करा जा सकता है, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या है आपके नॉन डक्टाइल, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने बहुत कुछ जाना कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। आपने जाना डक्टिलिटी के बारे में, आपने ऑक्साइड्स के बारे में जाना, ठीक है। ऑक्साइड्स के बारे में पूरा पता लग गया आपको नॉन मेटल्स की। और आपने किसके बारे में जाना, सोनरस के बारे में, सोनरस के बारे में पूरा जान लिया आपने। मेलेबल पता लग गया आपको, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेलेबल, ठीक है। स्टेट कैसी होती है नॉन मेटल्स की, ये भी आपने जाना कि सॉलिड एंड गैसेस स्टेट होती है नॉन मेटल्स की, ये भी आपको पता लग गया, ठीक है। और एक्सेप्ट ब्रोमीन को छोड़कर, ठीक है। आपको इसमें रिवीजन भी करा रहे हैं हाथों हाथ, ठीक है। अब हार्डनेस के बारे में पता लग गया था आपको। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स क्या तो कैसे होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट पता लग गया था आपको डायमंड, डायमंड एक कार्बन का ही फॉर्म है, ठीक है। लस्टर के बारे में पता लग गया था, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस, इनकी सरफेस जो है शाइनी नहीं होती है। सिर्फ एक ऐसी अकेली नॉन मेटल्स है आयोडीन जिसकी क्या होती है, शाइनी सरफेस होती है। तो एक्सेप्ट वाले को भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। हम आपके लिए ऐसी क्लास लाते रहेंगे। अभी हम नॉन मेटल्स